डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस वर्कबुक के अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 12 और नए सिलेबस के हिसाब से अध्याय 8 पादपों में जनन के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पादपों में जनन प्रश्न नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? सही विकल्प पर चिन्ह लगाओ। तो प्यारे बच्चों, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना या जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल सही है। बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है? तो फूल पौधे का जनन भाग है, जिसमें बीज स्त्री कैंसर के अंडाशय में पुंकेसर के परागकणों के पहुंचने से मिलकर बीजांड से बीज बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अंकुरित बीज व पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले बीज जो है वो एक मिट्टी में दबा दिया गया है, उससे छोटा सा मूलांकुर निकला गया है और उसके बीज पत्तर हैं। मूलांकुर बढ़ गया है नीचे की तरफ, प्रांकुर भी बढ़ गया और प्रांकुर से तना बनता है और मूलांकुर से जड़ बनती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, भागों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे है, गुड़हल या पिटोनिया का फूल लेकर उसका चित्र बनाओ, उसके विभिन्न भागों को बॉक्स देकर नामांकित करो। तो यहाँ पर मैंने सभी भागों को नामांकित किया हुआ है, तो आप इस चित्र को देख लेना और बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे जीवों के चित्र दिएंगे, उसकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। तो अमीबा है, अमीबा क्या होता है? एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं। आप देख सकते हो, अमीबा बीच में से पतला होना शुरू हो जाता है और केंद्रक भी पतला होना शुरू हो जाता है और दो भागों में बंट जाता है और दोनों भागों में आधा आधा केंद्रक आ जाता है। एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, तो द्विखंडन विधि बोलते हैं इसको। इसके बाद में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या है? एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, तो इसमें बहुखंडन विधि पाई जाती है। इसके बाद में हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर क्या है? इसके शरीर से एक उभार बनना शुरू हो जाता है, इस उभार को मुकुल कहते हैं। वह उभार बढ़ना शुरू हो जाता है और यह उभार अलग होकर के एक नया जीव बना लेता है, तो इसे कहते हैं मुकुलन विधि। इसके बाद में प्लेट वर्म है, इसमें द्विआधारी विखंडन होता है। तो इसका चित्र मैं यहाँ बनाना भूल गया, तो बीच में से इस क्या होगा, ये दो भागों में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्र में गुलाब के पौधे के कलम को लगाया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी मित्र को गुलाम लगाने की विधि बतानी हो तो तुम क्या करोगे? गुलाब की कलम 6 से 8 इंच लंबी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है। काट लें, मिट्टी में लगा दें, ठीक है। जहाँ से टहनी निकली हो उससे ऊपर थोड़ा काटना है, जहाँ पर परव संधि हो, और तिरछा काटना है उसको, ठीक है। आगे है गतिविधि 1। तुम कुछ ऐसे आलू लो जिसमें आँख निकल गई हो। उन आँखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और उन नियमित रूप से पानी दो और उनमें होने वाले परिवर्तनों को सारणी में भरो। पहले दिन तो क्या परिवर्तन होता है? कुछ नहीं होता। चौथे दिन मूलांकुर निकलाता है, 7वें दिन प्रांकुर और 10वें दिन पौधा बन जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुंचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? तो तितली के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। जब तितली दूसरे पुष्प पर बैठती है तो वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं, तो इस तरीके से सहायता करती है परागण क्रिया में। किसान बीज को दूर दूर बोते हैं, पास पास नहीं बोते। किसी किसान या माली से पूछ कर लिखो। बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को फलने फूलने में दिक्कत नहीं होती। वह पोषक तत्व, वायु तथा प्रकाश उचित रूप से उनको मिलेगा। तुम अपने आसपास से अलग अलग जाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के दो दो फूल लाओ। सावधानी ऐसे फूलों का चयन करो जिसके अंडाशय स्पष्ट एवं बड़े होता उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करो और कॉपी में चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर बाह्य दल, दल एवं पुंकेसर को सावधानीपूर्वक इस तरह अलग करो कि स्त्री कैंसर को कोई नुकसान न पहुंचे। अब पुष्प में केवल स्त्री कैंसर बचा रहेगा, जिसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका पाए जाते हैं। यहाँ इन्हें काटते हुए चित्र बनाया गया है। दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद तुम्हें जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। तो पहले भिंडी का फूल है, उसमें बाह्य दल, पुंकेसर और दल दिखाया हुआ है। स्त्री कैंसर अलग कर दिया, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र हैं। और आप देख सकते हो इस स्त्री कैंसर वाले भाग से भिंडी बन गई है, उसी तरीके की है ना। आगे है, फल और फूल को एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? तो अंडाशय से ही फल बनता है। नीचे पुष्प से बीज बनने के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई, इनको सही क्रम में जमाओ। तो प्रावस्था से पहले आती है, उस पर एक था, बाद वाली अवस्थाओं पर 2 3 4 5 6 लिखिए। तो सबसे पहले पुष्प निर्माण होता है, दूसरा इसके बाद में परागण होता है और तीसरा निषेचन होता है, चौथा बीज निर्माण, पांचवा फल निर्माण और छठा उसके बाद में क्या होता है? अंकुरण। अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि इनके बच्चों का जन्म कैसे होता है। नीचे दी गई सारणी को भरो। अंडे देने वाले होते हैं अंडपरजक और बच्चे देने वाले होते हैं जरायुज।
तो अंडपरजक कौन से हैं? कबूतर, तोता, छिपकली, बतख, मुर्गी। और बच्चे पैदा करने वाले मनुष्य, गाय, ऊँट, बकरी, कुत्ता। पौधों तथा जंतुओं में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और किस भाग में होता है? तो नर जनन कोशिका पौधे के अंदर परागकण होते हैं, पुंकेसर के अंदर बनते हैं, ये नर भाग होता है। मादा जनन कोशिका बीजांड अंडाशय में बनती है, तो ये स्त्री कैंसर में होता है। जंतुओं में नर जनन कोशिका शुक्राणु में बनती है, वृषण के अंदर। और मादा जनन कोशिका अंडाणु अंडाशय के अंदर बनती है। सोचो और बताओ, पुराने जीवन तथा आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन आ गए? ये सब हमारे जीवन पर व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी, भोजन की कम आवश्यकता थी। आज जनसंख्या बढ़ी है, जिसके कारण हम पैदावार बढ़ाने के लिए फसली पौधों में कीटनाशक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान खालिस्तान को जन्म देते हैं। तो जीवों को पौधों में नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं। पौधों में नर युग्मक परागकण ये परागकोश के अंदर ये परागकणों की जगह परागकोश के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। सही लिखा हुआ है, सही है। लैंगिक जनन की विधि में नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं, तो ये सही है। आगे है, प्रकृति में इस बीज को जो बालों वाली आकृति के उसके क्या फायदे हैं? तो रोमयुक्त बीज हल्के होते हैं, हवा में उड़कर दूसरी जगह गिर जाते हैं और वहाँ पनप जाते हैं। तो ये जो बीज दिखाया हुआ मदार आग का दिखाया हुआ है, ये हवा में उड़ता रहता है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।